बेटा कल अपन ने बेसिकली बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था बेटा। तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली अपन ने देखा था बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट का अगर अपन ने कंपैरिजन किया तो दोनों का बेसिकली एलिमेंटल एनालिसिस सेम निकलेगा, लेकिन प्रोपोर्शन अलग अलग होंगे। बात बेटा कल अपन ने देखा था बेटा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात बेटा तो वहां पे अपन ने लिविंग टिश्यू लिया था, लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाला था, अपने को दो कंपोनेंट मिले थे बेटा, फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट। बात बेटा तो बेटा फिल्ट्रेट के अंदर एसिड सोल्यूबल एंड बेसिकली रिटेंटेट के अंदर एसिड इनसोल्यूबल। बात बेटा तो बेटा एसिड सोल्यूबल कौन कौन थे बेटा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बात बेटा और ऑर्गेनिक में कौन थे बेटा, मोनोमर्स। कौन थे बेटा, मोनोमर्स। बात बेटा मतलब अमाइनो एसिड थे, सिंपल शुगर थे एंड बेसिकली क्या थे बेटा, अरे क्या थे, न्यूक्लियोटाइड्स। बात बेटा और इनऑर्गेनिक में बेसिकली कौन कौन थे बेटा, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। बात बेटा एसिड इनसोल्युबल पुल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सिर्फ ऑर्गेनिक थे। बात बेटा और वो भी पॉलीमर्स थे, एक प्रोटीन देन बेसिकली न्यूक्लिक एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, एंड पॉलीसैकेराइड्स। बात क्लियर है क्या बेटा, लिपिड्स, लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट वाइज वो बायोमॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी उसको कंसीडर क्या किया जाता है बेटा, मैक्रोमॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट इट इज ऑब्टेन्ड इन रेटेंटेट एंड सेकंड बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस। बात बेटा देन बेसिकली अपन ने देखा बेटा एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बात बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब अपन एनालिसिस करते हैं बेटा तो सबसे पहले अपन ने वेट वेट लिया, फिर उसको ड्राई वेट लिया, फिर उसको बर्न किया तो सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकल जाएंगे बेटा, और जो ऐश बचेगा ऐश के अंदर सारे मिनरल्स होंगे। ऐश के अंदर क्या होंगे, सारे मिनरल्स। बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। नाउ लेट अस सी बेसिकली अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बात बेटा मेटाबोलाइट का मतलब क्या है बेटा, एनी मॉलिक्यूल which is formed or participate in pathway। बात करें बेटा मतलब जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करने वाला मॉलिक्यूल या उससे बनने वाला मॉलिक्यूल, दोनों को अपन बोलते हैं बेटा मेटाबोलाइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, मेटाबोलाइट। बात ले बेटा सो बेटा मेटाबोलाइट इज नथिंग बट एनी मॉलिक्यूल। बात ले बेटा सो एनी मॉलिक्यूल either formed, बात ले बेटा, और पार्टिसिपेट। बात क्लियर है कि बेटा तो आइदर बनेगा या फिर पार्टिसिपेट करेगा इन पाथवे। बात बेटा पाथवे का मतलब है मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या है बेटा, मेटाबॉलिक पाथवे। बात बेटा तो बेटा कोई भी मॉलिक्यूल जो बेसिकली पाथवे के से बनेगा या फिर उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, दोनों को भी अपन बोलेंगे मेटाबोलाइट। क्या बोलेंगे उसको बेटा, मेटाबोलाइट। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो। नाउ प्राइमरी मेटाबोलाइट किसको बोलेंगे बेटा, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कौन क्या इसमें हेल्प करते हैं बेटा, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। बात बेटा सो बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट बेसिकली हेल्प इन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, बात क्लियर है बेटा तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करे तो उसको अपन बोलेंगे बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट। क्या बोलेंगे उसको बेटा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बात क्लियर है क्या बेटा, तो बेटा मेटाबोलाइट का मतलब क्या पता है बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल जो पाथवे के अंदर आइदर पार्टिसिपेट करता है नहीं तो उससे बनता है। बात बेटा तो उसको अपन बोलेंगे मेटाबोलाइट। बात बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट किसको बोलेंगे, जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। बात बेटा तो बेटा इसके एग्जांपल क्या क्या है बेटा, शुगर। बात बेटा देन अमाइनो एसिड्स। बात बेटा तो बेटा जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड। बात बेटा न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर है बेटा, न्यूक्लियोटाइड एंड नाइट्रोजन बेस एंड लिपिड्स। बात बेटा सो ऑल दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये सारे क्या है बेटा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बात बेटा तो जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, प्राइमरी मेटाबोलाइट। बात बेटा और जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते उसको अपन बोलते हैं बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बात बेटा सो डू नॉट हेल्प इन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते इसलिए उसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बात क्लियर बेटा बट
have ecological importance, have इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या बेटा? फॉर एग्जांपल अपन ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि कुछ प्लांट्स जो है वो बेसिकली कैफीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कैफीन। बता बेटा उसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो हार्श हो जाता है। टेस्ट हार्श हो जाने के कारण कोई भी एनिमल उसको खाता नहीं है, मतलब कोई भी प्रेडेटर उसको खाता नहीं है। मतलब वो एक्चुअली में प्लांट के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है। प्लांट के लिए क्या है बेटा? डिफेंस मैकेनिज्म। बात क्लियर बेटा? तो बेटा प्लांट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते हैं दैट इज फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनिएगा एक बात को। तो बेटा मेटाबोलाइट्स मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो इधर पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा या उससे बनेगा। बात बेटा अगर बनने के बाद इट हेल्प इन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट देन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट। बात बेटा और नहीं करेगा तो उसको अपन बोलेंगे बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बात बेटा तो बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से होते हैं बेटा? पिगमेंट्स। क्या होते हैं बेटा? पिगमेंट्स। बात क्लियर बेटा? और क्या होते हैं बेटा? अल्कोइड्स। क्या होते हैं बेटा? अल्कोइड्स। बात क्लियर है कि बेटा? और क्या होते हैं बेटा? ठीक है देन बेसिकली टर्पिनॉइड्स। क्या होते हैं बेटा? टर्पिनॉइड्स। बात बेटा टर्पिनॉइड्स। बात बेटा देन बेसिकली एसेंशियल ऑयल्स। क्या होते हैं बेटा? एसेंशियल ऑयल्स। बात क्लियर बेटा? एसेंशियल ऑयल्स। बात क्लियर है कि बेटा? देन बेसिकली कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? टॉक्सिन्स। बात बेटा देन कुछ लेक्टिन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लेक्टिन्स। बात बेटा कुछ जो ड्रग्स होते हैं जो प्लांट्स वगैरह बनाते हैं। बात क्लियर बेटा? एंड सर्टेन पॉलीमरिक सब्सटेंस, सर्टेन पॉलीमरिक सब्सटेंस, पॉलीमरिक सब्सटेंस, पॉलीमरिक सब्सटेंस। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो बेटा ये सारी चीजें बेसिकली फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बता बेटा तो कौन से पिगमेंट्स है बेटा? कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। कौन से बेटा? कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन, कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो कौन से अल्कोहॉइड्स है बेटा? मॉर्फिन एंड बेसिकली कोडीन, मॉर्फिन एंड कोडीन, मॉर्फिन एंड कोडीन। बात क्लियर बेटा? बेटा ये सारे एग्जांपल याद होने चाहिए। बात क्लियर बेटा? मॉर्फिन एंड कोडीन। बात क्लियर बेटा? टर्पिनॉइड्स कौन कौन है बेटा? मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स। बात बेटा मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है एसेंशियल ऑयल्स में बेसिकली एग्जांपल लेमन ग्रास ऑयल। क्या है बेटा? लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है देन टॉक्सिन, टॉक्सिन का एग्जांपल है बेटा एब्रिन एंड राइसिन। क्या एग्जांपल है बेटा? एब्रिन एंड राइसिन। ऑल दीज आर केमिकल कंपाउंड्स। बात है बेटा सो एब्रिन एंड राइसिन। बात है बेटा लेक्टिन्स, लेक्टिन्स के एग्जांपल है बेटा ठीक है कॉन्कैनवेलिन ए। क्या है बेटा? कॉन्कैनवेलिन ए, कॉन्कैनवेलिन ए। बात क्लियर बेटा? ड्रग्स के एग्जांपल है बेटा मॉर्फिन एंड कुर्कुमिन, मॉर्फिन एंड कुर्कुमिन, मॉर्फिन एंड कुर्कुमिन। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल है बेटा रबर, गम एंड सेलुलोज, रबर, गम एंड सेल्यूलोज, रबर, गम एंड सेल्यूलोज। बात क्लियर है बेटा? सो ऑल दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ऑल दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा मेटाबोलाइट मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा नहीं तो उससे बनेगा, उसको बोलेंगे मेटाबोलाइट। और अगर वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करे तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट, हेल्प नहीं करे तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बात है बेटा? तो बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पिगमेंट्स हो सकते हैं, अल्कोहॉल्स हो सकते हैं, टर्पिनॉइड्स हो सकते हैं, एसेंशियल ऑयल हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, लेक्टिन्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं या फिर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। बात ये है कि बेटा ये सुनो दे हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दे हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बात ये है कि बेटा ये सुनो लिखो नोट वन, नोट वन secondary metabolites are formed by animal cell, plant cell, microbial cell and fungal cells। बात है बेटा ये सभी लोग बनाते हैं। बात है बेटा बट मैक्सिमम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फॉर्म्ड बाय प्लांट सेल। किससे बनते हैं बेटा? प्लांट सेल। बात ये रहे बेटा ये सुनो तो बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट एनिमल सेल भी बनाता है, प्लांट सेल भी बनाता है, माइक्रोबियल सेल भी बनाता है, फंगल सेल भी बनाता है। लेकिन ज्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन बनाते हैं बेटा? प्लांट सेल्स। कौन बनाते हैं बेटा? प्लांट सेल्स। बात ये रहे बेटा तो ज्यादातर बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहां से मिलेंगे बेटा? प्लांट सेल से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? प्लांट सेल। बात क्लियर है कि बेटा? अरे यस और नो? तो जो हेल्प करेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, देन बेसिकली नाइट्रोजन बेस। बात क्लियर है कि बेटा? एंड पिगमेंट्स वगैरह
अल्कोइड्स वगैरह, टर्पिनॉइड्स वगैरह, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या बताया बेटा? एब्रिन एंड राइसिन। क्या बताया बेटा? एब्रिन एंड राइसिन। बात बेटा। देन लेक्टिन्स, लेक्टिन्स कॉन्कावेलिन ड्रग्स, मॉर्फिन एंड कुर्कुमिन। बात ये रहे कि बेटा, ठीक है, सॉरी, ड्रग्स में एग्जांपल है विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन। सॉरी, मॉर्फिन लिखा हुआ है, उसकी जगह पे बेसिकली क्या लिखना बेटा? विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन। क्या लिखना बेटा? विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो उतना ही करेक्शन करना। बात बेटा, तो ड्रग्स में क्या रहेगा बेटा? विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो ऑल दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बात बेटा, तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सेल, प्लांट सेल, माइक्रोबियल सेल, फंगल सेल, all maximum of the secondary metabolite they are obtained from plant cell, they are obtained from plant cell। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब अपन शुरू करते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल्स। बात बेटा, बेटा मैं पहला पढ़ाने वाला हूं बेटा अमाइनो एसिड। क्या पढ़ाने वाला हूं? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान सुनना बात को, साथ देना बेटा। बेटा अमाइनो एसिड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल? माइक्रोमोलिक्यूल। बात बेटा, क्योंकि वो पॉलीमर है या मोनोमर है? मोनोमर है। बात बेटा, सो बेटा अमाइनो एसिड इज अ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। ये क्या है बेटा? बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। बात बेटा, बेटा बायोमाइक्रोमोलिक्यूल है तो इसका वजन कितना होगा बेटा? 18 to 800 डेल्टन, 18 to 800 डेल्टन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? एंड बेसिकली इट इज पॉलीमर या मोनोमर? मोनोमर। क्या है ये बेटा? मोनोमर है। बात क्लियर है बेटा? एंड बेसिकली इट इज इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। बात क्लियर है बेटा? ऑर्गेनिक है, मोनोमर है, मतलब एसिड इनसोल्यूबल है, एसिड सोल्यूबल है, एसिड सोल्यूबल है। क्या है बेटा? एसिड सोल्यूबल। क्या है? एसिड सोल्यूबल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा अमाइनो एसिड, बात क्लियर बेटा, इसमें क्या होता है? अ कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट moieties of which वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बात क्लियर है क्या बेटा? सो एक जो है वो कार्बोक्साइलिक एसिड। क्या है बेटा? कार्बोक्साइलिक एसिड। बात बेटा, मतलब कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। दूसरा अमाइनो ग्रुप है। दूसरा क्या है बेटा? अमाइनो ग्रुप। दूसरा क्या है? अमाइनो ग्रुप। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो दूसरा अमाइनो ग्रुप है। तीसरा हाइड्रोजन है। तीसरा क्या है बेटा? हाइड्रोजन। एंड चौथा अल्काइल ग्रुप। चौथा अल्काइल ग्रुप। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा द कार्बन विच इज सराउंड, आई मीन द कार्बन विच इज कनेक्टेड टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अरे हाँ के ना? तो बेटा अल्फा कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा अमाइनो ग्रुप है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अल्फा अमाइनो एसिड। बात है बेटा, मतलब अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अल्फा अमाइनो एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा अमाइनो एसिड इज अ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। उसके अंदर 18 to 800 बेसिकली वजन होगा, मोनोमरिक है, ऑर्गेनिक है, एसिड सोल्यूबल है। बात बेटा, अमाइनो एसिड ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि उसके अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, तो मतलब अमाइनो एसिड दोनों भी अल्फा कार्बन से जुड़े हुए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अल्फा अमाइनो एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो इट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा अल्फा क्यों बोला? क्योंकि अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। बात क्लियर है बेटा? बेटा देखा जाए तो मतलब इट इज नथिंग बट कार्बन, अगर मान लो इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? अमाइनो ग्रुप। यहां पे बेसिकली हाइड्रोजन है और इधर किसने रिप्लेस किया बेटा? अल्काइल ग्रुप। बात क्लियर है बेटा? सो मतलब अमाइनो एसिड इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो अमाइनो एसिड इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। बात क्लियर है बेटा? सो बेटा अमाइनो एसिड ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि उसके अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन अमाइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। बात क्लियर बेटा? एंड इट इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या है बेटा? वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारे बात क्लियर है? अभी याद बेटा, सो बेटा सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। ध्यान से बेटा, ये मान लो कार्बन है, बोलो एक तरफ क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप। बात बेटा, तीसरी तरफ
अल्काइल ग्रुप एंड चौथी तरफ हाइड्रोजन। बात ले रहे बेटा, बेटा दिस इज बेसिकली अमाइनो ग्रुप। ये क्या है बेटा? अमाइनो ग्रुप। बात है बेटा, बेटा अमाइनो ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कलाइन नेचर। रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कलाइन नेचर मतलब बेसिक नेचर, मतलब बेसिक नेचर। बात ले रहे बेटा, सो बेटा अमाइनो ग्रुप गिव्स अल्कलाइन नेचर। अमाइनो ग्रुप से कैसा नेचर आएगा बेटा? अल्कलाइन नेचर। बात है बेटा, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा। तो बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेसिकली गिव्स एसिडिक नेचर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप गिव्स बेसिकली एसिडिक नेचर। बात है बेटा, एसिडिक नेचर। बात है बेटा, तो बेटा ये अमाइनो एसिड के अंदर अल्कलाइन नेचर भी है और एसिडिक नेचर भी है। तो एक सिंगल कंपाउंड के अंदर दोनों टाइप के नेचर होना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा एम्फोटेरिक क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर बेसिकली अल्कलाइन ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। बात बेटा कि अमाइनो ग्रुप की वजह से अल्कलाइन नेचर बनता है, मतलब बेसिक नेचर बनता है। बात ले रहे बेटा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से एसिडिक नेचर बनता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों बनाने वाली चीजें हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। बात क्लियर है क्या बेटा? सो बेटा अमाइनो एसिड इज अ बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल। उसका वजन इतना है, मोनोमर है, ऑर्गेनिक है, एसिड सोल्यूबल है, उसको अपन बोलते हैं बेटा अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड क्यों बोला? क्योंकि उसके अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। अमाइनो ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर। तो इसके अंदर एसिडिटी एंड बेसिसिटी करने वाले दोनों मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। बता बेटा अमाइनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमाइनो एसिड क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ सी बेटा एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बात क्लियर है बेटा? देन बेसिकली हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप। बात क्लियर है बेटा? एंड अल्काइल ग्रुप। बात क्लियर बेटा? अगर अमाइनो ग्रुप ने बेसिकली हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा, बराबर है बेटा? सो अगर अमाइनो ग्रुप ने बेसिकली हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, देन दिस विल बेसिकली इंक्रीज बेसिसिटी। क्या इंक्रीज करेगा बेटा? बेसिसिटी। क्या इंक्रीज करेगा बेटा? बेसिसिटी। बात क्लियर है बेटा? तो बेसिसिटी इंक्रीज, बेसिसिटी इंक्रीज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अमाइनो ग्रुप बेसिकली जितना बढ़ते जाएगा उतना बेसिकली बेसिसिटी क्या होते जाएगा बेटा? बढ़ते जाएगा। बेसिसिटी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सोचो ये वापस से अमाइनो एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बात ले रहे बेटा, और ये बेसिकली अमाइनो ग्रुप है। बात ले रहे बेटा, ये हाइड्रोजन है और ये एक अल्काइल ग्रुप है। बात ले बेटा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन दे दिया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बेटा। तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा मतलब क्या हो गया बेटा? बेसिसिटी बढ़ी है, एसिडिटी बढ़ी है। बात ले रहे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन डोनेट किया तो मतलब क्या होगा बेटा? एसिडिटी बढ़ेगी। बात ले रहे बेटा, सो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो बेटा किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर अगर अमाइनो ग्रुप ने बेसिकली हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो बेसिसिटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स आर positively charged. Basic amino acids are positively charged. But and acidic amino acids are negatively charged. Acidic amino acids are negatively charged. बात क्लियर है क्या बेटा? Yes or no? तो बेटा basic amino acids are positively charged and basically acidic amino acids are negatively charged. बात क्लियर है क्या बेटा? Yes or no? ध्यान सुनना, वो pH, वापिस से क्या बोला मैंने? वो pH, वापिस से क्या बोला मैंने? वो pH, when the pH at which, वापिस से क्या बोला मैंने? the pH at which negative and positive charge coexist. वापिस से क्या बोला मैंने? the pH at which negative and positive charge coexist, that pH is called आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं उसको बेटा? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं उसको बेटा? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। बेटा मतलब ऐसा पीएच जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों भी साइमल्टेनियस को एग्जिस्ट करते तो उसको अपन बोलते हैं बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। बेटा और ऐसा आयन, बेटा ऐसा आयन
जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, उसको अपन बोलते हैं बेटा ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ज्विटर आयन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो द आयन इन विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोएग्जिस्ट, that ion is called as Zwitter ion. That ion is called as Zwitter ion. बात ले बेटा, तो ऐसा आयन जिसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोएग्जिस्ट करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ज्विटर आयन। तो बेटा ज्विटर आयन का जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा? 0। बात बेटा, मतलब इट बिकम न्यूट्रल। इट बिकम न्यूट्रल। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, क्योंकि उसका नेट चार्ज कितना होगा बेटा? 0। कितना होगा बेटा? 0। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो वापिस से, the ion in which, लिखो, the ion in which negative and positive charge coexist is called Zwitter ion. Is called Zwitter ion. बता बेटा, Zwitter ion is formed during isoelectric pH. During isoelectric pH. Isoelectric pH का मतलब क्या है? The pH at which negative and positive ion coexist। बात ले रहे बेटा? coexist। बात ले रहे बेटा? तो उसको अपन बोलेंगे बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलेंगे उसको बेटा? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों से? तो ध्यान से बेटा, अमाइनो एसिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, 18 to 800 डाल्टन, मोनोमर, ऑर्गेनिक, एसिड सोल्यूबल है। बात क्लियर है बेटा? उसके अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अल्फा अमाइनो एसिड। बात बेटा, बेटा अमाइनो एसिड इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। नथिंग बट सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। बात बेटा, बेटा अमाइनो ग्रुप की वजह से अल्कलाइन नेचर बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से एसिडिक नेचर बनता है। तो इसके अंदर अल्कलाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों हैं, मतलब अल्कल बेसिसिटी और एसिडिटी दोनों ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो ध्यान से बेटा, अगर बेसिकली अमाइनो ग्रुप एक्टिव रहेगा या अमाइनो ग्रुप ज्यादा रहेंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी। बात बेटा, तो बेसिक अमाइनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज। बेसिक अमाइनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज। बात बेटा, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो बेसिकली एसिडिटी बढ़ेगी। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज। एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज। एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज। बात है बेटा, द अमाइनो एसिड इन विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोएग्जिस्ट, मतलब नेट चार्ज बिकम 0। मतलब नेट चार्ज बिकम 0। बात ले रहे बेटा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ज्विटर आयन। दैट इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। बात ले रहे बेटा, सो ज्विटर आयन कौन से पीएच में बनता है बेटा? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। कौन से पीएच में बनता है बेटा? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। बात बेटा, तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का मतलब क्या है? द पीएच एट विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोएग्जिस्ट। वापस से, द पीएच एट विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोएग्जिस्ट is basically called as Zwitter isoelectric pH। क्या बोलते हैं उसको बेटा? आइसोइलेक्ट्रिक pH। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनिएगा एक बात, कौन साथ दे रहे बेटा? ठीक है, तो बेटा अमाइनो एसिड को अपन बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। देन बेसिकली ज्विटर आयन, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कोएग्जिस्ट करेगा, मतलब नेट चार्ज कैसा रहेगा? 0। कैसा रहेगा बेटा? 0। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा ध्यान दो बेटा, बेटा अगर मैं एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखता हूं तो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देन अमाइनो ग्रुप है एंड बेसिकली हाइड्रोजन है और यहां पे अल्काइल ग्रुप है। बराबर है बेटा? सो इफ दिस अल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोजन, बात ले बेटा, देन दैट इज बेसिकली ग्लाइसिन। ये कौन सा अमाइनो एसिड है बेटा? ग्लाइसिन। कौन सा अमाइनो एसिड है बेटा? ग्लाइसिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा अगर अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन है तो कौन सा अमाइनो एसिड होगा बेटा? ग्लाइसिन। बता बेटा, और अगर अल्काइल ग्रुप बेसिकली मिथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बेटा? मिथाइल ग्रुप। बात क्लियर है क्या बेटा? देन दैट इज बेसिकली एलानिन। क्या है वो बेटा? एलानिन। क्या है वो बेटा? एलानिन। बता बेटा, और अगर ये अल्काइल ग्रुप बेसिकली हाइड्रोक्सी मिथाइल है, क्या है बेटा? हाइड्रोक्सी मिथाइल। बात क्लियर है बेटा? सो हाइड्रोक्सी मिथाइल है, देन दैट इज बेसिकली सेरीन। ये क्या है बेटा? सेरीन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान से बेटा, तो बेटा ओवरऑल अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा रहे तो क्या होगा? बेसिक अमाइनो एसिड।
अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा रहे तो एसिडिक अमाइनो एसिड, दोनों चार्ज को एग्जिस्ट करेंगे तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। तो बेटा अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा बेटा? ग्लाइसिन। अगर आर ग्रुप मिथाइल है तो क्या बन जाएगा बेटा? एलेनिन। अगर आर ग्रुप हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो क्या बन जाएगा बेटा? सेरीन। क्या बन जाएगा बेटा? सेरीन। बात क्लियर है बेटा? तो बेटा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? हाइड्रोजन। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा ये तीन अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, कारण ये अपने बेसिकली टॉपिक के अंदर भी दिए हुए हैं। बात क्लियर है बेटा? देन अलानिन, अलानिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बराबर है अमाइनो ग्रुप, देन हाइड्रोजन एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। क्या होगा बेटा? मिथाइल ग्रुप। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, सेरीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड बेसिकली हाइड्रोक्सी मिथाइल। बात क्लियर बेटा? सो देन दैट इज सेरीन। ये क्या है बेटा? सेरीन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों में, सारे बात क्लियर है। सो ध्यान से बेटा, सो अगर हाइड्रोजन है तो उसको अपन बोलेंगे बेटा ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप है तो उसको अपन बोलेंगे बेसिकली अलानिन, और अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है, बात बेटा हाइड्रोक्सी मिथाइल, बात बेटा देन दैट इज बेसिकली सेरीन। क्या है वो बेटा? सेरीन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान से बेटा ग्लाइसिन में अगर देखा जाए तो ये कार्बन में ये और ये सेम हो गया बेटा, तो ग्लाइसिन के पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता, ग्लाइसिन के पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता, दैट्स व्हाई they are optically inactive, optically inactive। मतलब so all amino acids are optically active, all amino acids are optically active, are optically active। बात करें बड़ा optically active, मतलब बड़ा जितने भी अमाइनो एसिड्स है they are optically active except glycine, except glycine, except glycine। बात करें बड़ा, क्योंकि ग्लाइसिन में कायरल कार्बन इज एब्सेंट, कायरल कार्बन इज एब्सेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो बेटा ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट द ग्लाइसिन, एक्सेप्ट द ग्लाइसिन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो बेटा अगर अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन है तो क्या बोलोगे बेटा? ग्लाइसिन। अगर अल्काइल ग्रुप बेसिकली मिथाइल ग्रुप है तो क्या बोलोगे बेटा? एलानिन। अगर अल्काइल ग्रुप बेसिकली हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो क्या बोलोगे बेटा? सेरीन। क्या बोलोगे बेटा? सेरीन। बात क्लियर बेटा? ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। बात क्लियर बेटा? सो ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात में, सारे बात क्लियर है। अब यहां पे बेटा टोटल नियरली 300 अमाइनो एसिड्स है, टोटल मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स है, मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स है। बात करें बेटा, लेकिन सर आपने तो हमेशा 20 पढ़ा है। यस 20 पढ़ा है। बात करें बेटा, सो बेटा मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स है। कितने अमाइनो एसिड? मोर देन 300। बात बेटा मोर देन 300 में से 20 अमाइनो एसिड participate in protein formation, participate in protein formation। बात करें बेटा, so participate in protein formation, participate in protein formation। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, प्रोटीन फॉर्मेशन, कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? सो ध्यान से बेटा, सो बेटा टोटल मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स है, जिसमें से 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तो आपको अगर बोले कि कितने अमाइनो एसिड है तो आप 20 याद रखो। बात रहे बेटा 300 के बारे में मत जाओ। बात रहे बेटा, तो 20 जो है वो हमेशा प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए अपने लिए वही इंपॉर्टेंट है। बात रहे बेटा, तो अपने लिए सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? लेकिन जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग, बात क्लियर बेटा, दे आर कॉल्ड नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। कारण वो प्रोटीन नहीं बनाते, वो प्रोटीन नहीं बनाते। बात बेटा, सो दे आर कॉल्ड नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। बात बेटा, सो बेटा नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल है बेटा गाबा। क्या एग्जाम्पल है बेटा? गाबा। याद है क्या? कहां पढ़ाया था? पवन सर ने बेसिकली पढ़ाया होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। बात क्लियर है बेटा? सो दैट्स बेसिकली गाबा। गाबा मतलब गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है। बात क्लियर बेटा? देन बेसिकली ऑर्निथिन। क्या है बेटा? ऑर्निथिन। क्या है? ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन, ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन, ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन। बात क्लियर है बेटा? सिट्रोलिन। बात बेटा सारे सिर्फ एग्जांपल्स है। बात बेटा, तो अपने लिए तो कितने अमाइनो एसिड है बेटा? 20 ही है। कितने बेटा? 20। बात क्लियर है बेटा? सो एक्चुअली में 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं,
बाकी के जो रिमेनिंग है वो प्रोटीन नहीं बनाते। बात बेटा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या क्या बताया बेटा? गाबा, ऑर्निथिन, सिट्रोलिन। क्या क्या बताया बेटा? गाबा, ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, नाउ से बेटा, अगर मैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? स्ट्रक्चर। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है। कौन है बेटा? ग्लाइसिन। बात करें बेटा, तो बेटा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन है बेटा? ग्लाइसिन। बात है बेटा, एंड कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड इज ट्रिप्टोफेन। कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड कौन है बेटा? ट्रिप्टोफेन। कौन है बेटा? ट्रिप्टोफेन। कौन है बेटा? ट्रिप्टोफेन। बात है बेटा, तो अगेन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन। कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड कौन है बेटा? ट्रिप्टोफेन। कौन है? ट्रिप्टोफेन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा, जो 20 अमाइनो एसिड्स है, 20 अमाइनो एसिड में से 19 आर अमाइनो एसिड्स, लेकिन जो प्रोलीन होता है, कौन बेटा? प्रोलीन। प्रोलीन में अमाइनो ग्रुप की जगह पे इम्यूनो ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? इम्यूनो ग्रुप। क्या होता है बेटा? इम्यूनो ग्रुप। बात ले बेटा, इम्यूनो ग्रुप। बात ले बेटा, तो वापिस से 20 अमाइनो एसिड्स में से 19 तो अमाइनो एसिड्स होते, लेकिन जो प्रोलीन है इसके पास इम्यूनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? इम्यूनो ग्रुप। दैट्स व्हाई प्रोलीन इज कॉल्ड इम्यूनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इम्यूनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इम्यूनो एसिड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा सिंपलेस्ट कौन है बेटा? ग्लाइसिन। कॉम्प्लेक्स कौन है बेटा? ट्रिप्टोफेन। 20 अमाइनो एसिड में से 19 क्या है? अमाइनो एसिड्स। प्रोलीन अकेला क्या है बेटा? इम्यूनो एसिड। क्या है बेटा? इम्यूनो एसिड। क्या है बेटा? इम्यूनो एसिड। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो बेटा, अगर मैं 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर रहा हूं तो उसमें से 18 अमाइनो एसिड्स में जो कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बता बेटा, सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स के अंदर बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर है। बता बेटा, तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिर्फ कितने होते हैं बेटा? 2। कितने होते हैं बेटा? 2। बता बेटा, एंड दे आर सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। कौन कौन है बेटा? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। कौन कौन है बेटा? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। मिथ्योनिन। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दे आर सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। बता बेटा, सो बेटा टोटल मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स है। 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, बाकी के प्रोटीन नहीं बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड कौन से बताया बेटा? गाबा, ऑर्निथिन, सिट्रोलिन। बात क्लियर है बेटा? सिंपलेस्ट किसका स्ट्रक्चर है? ग्लाइसिन। कॉम्प्लेक्स कौन है? ट्रिप्टोफेन। 20 अमाइनो एसिड्स में से 19 अमाइनो एसिड्स है, एक इम्यूनो एसिड है। कौन है बेटा? प्रोलीन। बता बेटा, देन 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। कौन से बेटा? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। कौन से बेटा? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। कौन से बेटा? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ कहना, ध्यान से बेटा, देन बेटा एसिडिक अमाइनो एसिड। क्या बोला मैंने? एसिडिक अमाइनो एसिड। बात बेटा, तो बेटा एसिडिक अमाइनो एसिड कौन कौन है बेटा? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। वापिस कौन कौन है बेटा? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। बात क्लियर है क्या बेटा? तो आप इससे अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से बेटा? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। बात क्लियर बेटा? बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड बेटा मतलब इस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। बात बेटा, तो बेटा बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन है बेटा? ठीक है, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। कौन कौन है बेटा? लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। एंड बेसिकली बाकी के सारे जितने भी है उसको न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलते हैं। क्या है बेटा? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज क्या रहेगा बेटा? 0। नेट चार्ज क्या रहेगा बेटा? 0। बात करें बेटा, सो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जांपल है वैलिन एंड रिमेनिंग 14 एक्चुअली बेसिकली मैं वैलिन इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि बेसिकली टेक्स्ट बुक में वो एग्जांपल अलग से दिया हुआ है। बता बेटा, सो वैलिन एंड रिमेनिंग 14। बता बेटा, क्योंकि ये 1, 2
तीन, चार, पांच हो गए, तो रिमेनिंग 15 सारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। बात है बेटा, सो न्यूट्रल टोटल 15 है। न्यूट्रल कितने बेटा? टोटल 15। बात है बेटा, तो बेटा एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या क्या बताया बेटा? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। बात है बेटा, बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या क्या बताया बेटा? लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। बात है बेटा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या क्या बताया बेटा? वैलिन एंड रिमेनिंग 14। वैलिन एंड रिमेनिंग 14। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। नाउ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, क्या बोला मैंने? एरोमेटिक अमाइनो एसिड। बात है बेटा, तो बेटा एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल बेसिकली क्या क्या है बेटा? ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलनिन। क्या है बेटा? ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलनिन एंड फिनाइलएलनाइन, फिनाइलएलनाइन, फिनाइलएलनाइन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान से बेटा, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड टोटल कितने हैं बेटा? अपने लिए 20 पूछना। अगर एमसीक्यू में पूछा कि भाई अमाइनो एसिड कितने हैं तो 20 लिखना। बात है बेटा, सो बेटा 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन फॉर्मेशन। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल क्या क्या बताया बेटा? गाबा, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। गाबा, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर किसका होता है बेटा? ग्लाइसिन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ट्रिप्टोफेन। इम्यूनो एसिड कौन है? प्रोलीन। कौन है बेटा? प्रोलीन। बात है बेटा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से बेटा? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। कौन से बेटा? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। कौन से? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों समय ध्यान से बेटा। एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या क्या बताया बेटा? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। बेसिक क्या क्या बताया बेटा? लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। अगर हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन के बारे में याद हो तो हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होते, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होते हैं। बात क्लियर बेटा? एंड बेसिकली न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जांपल क्या क्या बताया बेटा? वैलिन एंड रिमेनिंग 14। बता बेटा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर किस किस का होता है बेटा? ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलनिन। क्या बेटा? ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलनिन। बात बेटा, बेटा ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंटली याद होने चाहिए। बात बेटा, टिक हुआ तो करेक्ट होगा, नहीं तो रॉन्ग होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो सारे एग्जांपल्स क्लियरली याद होने चाहिए। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। नाउ अमाइनो एसिड्स का मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करता हूं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये ऑलरेडी आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली यहां ध्यान दो बेटा। सो बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी ध्यान से बेटा, तो 20 अमाइनो एसिड्स में से 19 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। 19 क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। बात क्लियर है बेटा? सो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और वो कौन होता है बेटा? ग्लाइसिन। कौन होता है बेटा? ग्लाइसिन। बता बेटा, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात उसमें? तो ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है क्या बेटा? नाउ से बेटा मैक्सिमम जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में बेसिकली जो अमाइनो एसिड होते हैं वो लीवो फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं बेटा? लीवो फॉर्म। बात क्लियर बेटा? सो मैक्सिमम अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली लीवो रोटेटरी। कैसे होते हैं बेटा? लीवो रोटेटरी। कैसे होते हैं बेटा? लीवो रोटेटरी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सो बेटा 19 अमाइनो एसिड्स नेचुरली कौन से फॉर्म में होते हैं बेटा? लीवो। बात क्लियर बेटा? तो नेचुरली किस फॉर्म में होते हैं बेटा? लीवो। किस फॉर्म में होते हैं बेटा? लीवो। बात बेटा, तो प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। कैसा होता है बेटा? लीवो रोटेटरी। बात है बेटा, सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। बात है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन एंड बेसिकली एंटीबॉडी बात है बेटा, तो पेप्टिडोग्लाइकन एंड एंटीबॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो डेक्स्ट्रो होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो। कैसे होते हैं बेटा? डेक्स्ट्रो। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा 20 अमाइनो एसिड्स में से 19 क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात क्लियर है क्या बेटा? देन बेटा मैक्सिमम प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड कैसे बेटा? लीवो रोटेटरी। सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन एंड एंटीबॉडी के अमाइनो एसिड्स कैसे बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसे बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बात क्लियर है? अब यहां बेटा ध्यान से बेटा, ठीक है। अगर मैं ट्रिप्टोफेन के बारे में बात करता हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? ट्रिप्टोफेन। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। तो बेटा ट्रिप्टोफेन से बेसिकली अपन ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े बेटा। इंडोल एसिटिक एसिड डिराइव होता है। कौन डिराइव होता है बेटा? इंडोल एसिटिक एसिड। बात है बेटा। देन बेटा टायरोसिन, टायरोसिन के बारे में कुछ पढ़ा है क्या बेटा? तो बेटा टायरोसिन से अपने बेसिकली बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल मेलानिन। बात ले बेटा,
मेलानिन बात करें बेटा, देन बेसिकली एड्रीनालिन, बात करें बेटा, नॉर एड्रीनालिन बात करें बेटा, नॉर एड्रीनालिन बात ले रहे बेटा, देन थायरॉक्सिन बात ले रहे बेटा, थायरॉक्सिन। तो ये सारे बेसिकली जो हार्मोन्स है बेसिकली किससे डिराइव हुए बेटा, टायरोसिन। किससे डिराइव हुए बेटा, टायरोसिन। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो ये सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे आगे जाके, प्रोटीन। क्या बनाएंगे बेटा, प्रोटीन। बात ले बेटा, तो आज अपन ने अमाइनो एसिड कंप्लीट किया, कल अपन देखने वाले प्रोटीन एंड इट्स स्ट्रक्चर। बात ले बेटा, देखो बेटा मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना हर दिन एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्लियर करते जाना। बात क्लियर है बेटा, अपने पास उतना टाइम भी नहीं रहा है कि अपन इस चीज को पेंडिंग रखे। बात क्लियर है बेटा, तो इसलिए लाइन टू लाइन परफेक्टली करते जाओ, और जो भी दिक्कत है उसको डीएसपी टाइम में पूछते जाओ। अपन बेसिकली कल प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे और 2 दिन एंजाइम्स कंप्लीट करेंगे। एंजाइम इज द मेजर पोर्शन ऑफ दिस। अच्छे से पढ़ो और जितनी प्रॉपर्टी बताई उतनी प्रॉपर्टी परफेक्टली रीड आउट करो। बात बेटा, कल अपन देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टिल देन